तो हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब इस देश में जो है एक नया मुद्दा एक ऐसा मोड़ के लेके आ गई है कि पूरा बवाल छाया हुआ है, सियासी पूरा गर्मा चुका है, पूरा कंट्रोवर्सी का एक विषय बन चुका है। इस देश के अंदर जो आर्थिक समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी की जो समस्या है, सब जो है साइड में रख दो। अब इस देश का जो है नाम बदलने जा रही है सरकार। इसी के ऊपर पूरा देश में एक कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है। आखिर इस कंट्रोवर्सी का विषय बनने का कारण क्या है वो भी हम समझेंगे। और देश का नाम यदि चेंज करना चाहता है सरकार, तो इसके लिए इसको कौन सी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाकर इस देश का जो है नाम चेंज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो वायरल ये है कि G20 जो है, अब G20 क्या आप लोग ये सोच रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। तो G20 क्या है, तो ग्रुप ऑफ 20 है, जो एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है, जो वह मंच में सभी विदेशों से सभी सरकार आते हैं और वहां आर्थिक मुद्दे के ऊपर चर्चा होती है। इसी के लिए भारत के राष्ट्रपति भवन से जो है डिनर के लिए एक निमंत्रण पत्र भेजे थे G20 के पास। अब ये G20 के पास जब इस पत्र गया तो उसमें वहां पे लिखा हुआ मिला द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तब से यह बवाल पूरा छाया हुआ है, तब से पूरा सियासी जो गर्मा चुका है। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अगर सरकार इस चीज को अगर बदलना चाहता है कि इस देश का नाम जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय में जो पहचान है वो भारत और इंडिया के नाम से पहचान है, अगर इसको ये बदलना चाहते हैं तो क्या इतना आसान है, बदल देंगे वो? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, भारत की राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस देश के अंदर जो रुपये हैं, जो पैसे हैं, जो 1000 की नोट हो, 2000 की नोट हो, 500 की नोट है, 1000 की तो नहीं है अभी, जो भी नोट है या सिक्के, उन सभी में जो है वहां पे भारत लिखा हुआ मिलता है, इंडिया लिखा हुआ मिलता है। क्या वो इंडिया को बदल देंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस इंडिया को बदल देंगे? सरकार अगर इस इंडिया को बदलना चाहता है तो कितना जगह से उसको बदलना पड़ेगा, शायद सरकार भूल गई है। क्या उतनी सारे चीजों से वो बदल पाएंगे? यदि सरकार ये बदलना चाहते तो हर चीजों में इसको बदलना होगा। जितनी सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जगह वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ भारत करना पड़ेगा। सभी के ऊपर जो है उसको बदलाव करना होगा। सबसे मेन बात तो यह है कि भारत का जो संविधान है, उस देश का संविधान हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ऐसे में अगर ये देखा जाए तो भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में लिखा हुआ हम भारत के लोग हिंदी में, और अंग्रेजी में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर वही संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 में देखें तो वहां लिखा है, वहां क्या लिखा हुआ है, तो वहां भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत को जो है इंडिया और भारत के नाम से जाना जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है भारत, यह अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा हुआ है। यदि सरकार इस चीज को अगर बदलाव करना चाहता है, अगर संविधान के ऊपर बदलाव करना चाहता है, तो क्या इतना आसान है बदल देंगे वो? तो इतना आसान नहीं बदल देना। अभी फिलहाल इस बात के ऊपर जो है एक बीजेपी का सांसद है, उस सांसद का बयान क्या है? उस सांसद का बयान यह है कि भारत जो है इसको सिर्फ भारत के नाम से जाना जाना चाहिए। इंडिया जो है विदेशों के द्वारा दिया गया नाम है, अंग्रेजों के द्वारा दिए गए नाम है। इसीलिए जो है औपनिवेशिक विरासत का के जो है आप इस देश का नाम ही बदलना चाह रहे हैं सरकार। पहले तो इस देश का जो है आईपीसी सीआरपीसी को औपनिवेशिक विरासत का के बदल दिए, देश का संविधान जो औपनिवेशिक विरासत का के बदल रहे हैं। अब जो इस देश का नाम ही जो है पूरा तरह से बदलना चाह रहे हैं। अब क्या है भैया, एक नया चीज आ गया, नया मोड़। अब जो है आरएसएस का जो प्रमुख है मोहन भागवत, उसका भी कहना है कि ये जो है इंडिया नाम, ये इंडिया को जो है ये गाली गलौज शब्द है, ये विदेशों के द्वारा आया गया है नाम, इसको हमेशा बदल देना चाहिए। बीजेपी सांसद के कहना है कि ये जो इंडिया वर्ड है ये गाली गलौज शब्द है। अब इस तरह से भी बवाल छाया हुआ है। क्या सरकार बदल पाएगी? अब हम इसी के मुद्दे के ऊपर चर्चा हम करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाके थोड़ा हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर जो 368 है, ये 368 क्या कहता है? 368 अनुच्छेद ये कहता है कि देश का संविधान जो है उस संविधान के अनुच्छेदों के ऊपर संशोधन कर सकते हैं।
ये 368। लेकिन यदि कोई साधारण चीज़ों के बदलाव करना चाहता है, सरकार संशोधन करना चाहता है, तो कम से कम 50% बहुमत होना चाहिए। यानी कि 50% संसद का जो सांसद है, या वो राज्यसभा हो चाहे विधानसभा से हो, 50% लोग जो है अगर समर्थक में रहेंगे, तब जाके वो जो है साधारण अनुच्छेदों को सिर्फ बदल सकता है 50% वोट से। 50% बहुमत जो है अगर साथ देते हैं, तब जाके वो जो है किसी भी अनुच्छेद के ऊपर जो छेड़छाड़ कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अब सरकार इसके लिए क्या करेगी? तो सरकार इसके लिए जो है संसद में जो बिल लेके आएंगे, और बिल लेके आएंगे और वहाँ पे इस प्रस्ताव को रखेंगे, और 50% लोग यदि समर्थन कर देंगे तो वहाँ पे बदलाव हो जाता है। वो साधारण अनुच्छेद अगर रहा तो। लेकिन बात रह गई कि यदि सरकार प्रस्तावना के ऊपर अगर करना चाहता है बदलाव, तो क्या सरकार कर पाएगी? प्रस्तावना प्रियम्बल, तो आप लोग पढ़े होंगे केशवानंद भारती का केस, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना के ऊपर बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार इस तरह से आता है तो ये 368 अनुच्छेद के तहत जो बदलाव करना चाहते हैं, वो बदलाव बिल्कुल भी संविधान की प्रस्तावना में नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है लिखा हुआ द पीपल ऑफ इंडिया। अब उसमें चेंज कैसे करेंगे सरकार? ताने कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक हो जाएगा। ये जो केशवानंद भारती में जो इस चीज को स्ट्रॉन्ग बनाया गया, यदि सरकार जो कुछ मजबूत अनुच्छेद होता है, उस अनुच्छेद के ऊपर अगर संशोधन करना चाहता है, तो उसको जो है कम से कम 60% बहुमत की जरूरत पड़ेगा। 60% बहुमत की मतलब क्या? कम से कम 50% से 10% अधिक लोगों का जो है समर्थक होना चाहिए। अगर संसद से रहेंगे तब जाके जो है वो बदलाव संशोधन संविधान में कर पाएंगे। तो अगर संविधान के अंदर यदि इस देश का नाम अगर चेंज करना चाहता है, तो सबसे पहले इसको संविधान में जो चीज लिखे गए उनको चेंज करना होगा। यदि वो उसको चेंज नहीं कर पाता है, तो इस देश का नाम भी चेंज कर नहीं पाएंगे। इनको इस चीज से दिक्कत नहीं केंद्र सरकार को कि इस देश का जो है नाम भारत है या इंडिया है, लेकिन इनको इस बात से दिक्कत है साथियों कि इस भारत का संविधान में इंडिया और भारत लिखा है। इसको संविधान ही पसंद नहीं है, इसलिए जो है ये बदलाव करना चाहते हैं। क्या इस देश का जो सरकार है, क्या इस देश का नाम बदल सकते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग ये सीखे होंगे कि सरकार जो अगर आना चाहेगी, अगर देश का नाम बदलना चाहेगी, तो इतना आसानी से बदल नहीं सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा।